इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन लोग, ऐसा थोड़ी होता है। अरे काम करिए, हम ही नहीं करेंगे पैसा न कमा। यूज हुआ है बढ़िया से ना, और कुछ किया है, ईटा भी लगाया गया है तो 2 नंबर का, उससे भी ग्रेड कम का लगाया गया। 30 लाख में टेंडर पास हुआ था कि मुक्ति धाम बन रहा है, होगा बहुत अच्छा है। और मुक्ति धाम मुक्त हो गया, मुक्ति धाम मुक्त हो गया। अच्छा हुआ कि मुक्त हो गया। हमें मुक्ति पाने के लिए ऐसे मुक्ति धाम की आवश्यकता नहीं है जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो। थोड़ी होता है, इनका तो हिसाब फिर अब जमराज जी लेंगे, चित्रगुप्त लेंगे जी। इन लोग का मौत से कोई डर नहीं। विजय मांझी तो इस बात को लेकर ललिता देवी पूरा दौरा पीटा है कि हम ये बचा ही नहीं है इसमें। जब मुक्ति धाम ही बचा नहीं तो उसके बारे में क्या कहेंगे। टोटल का टोटल भ्रष्टाचार। 35 लाख का टेंडर है, आपको लगता है कि ये 35 लाख का है? 35 लाख रुपया का है। 35 लाख का टेंडर है। मुक्ति धाम नहीं बहा, यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं उनका अपना गौरव बहा है। गिर गया, अब इस पर आदमी चढ़ेगा वो भी गिर जाएगा। में वो मुक्ति धाम नहीं बहा है, इस बाढ़ में वो 34 लाख रुपया बहा दिया गया है। स्वार्थ है ये नहीं है, खाली स्वार्थ है ये, इसमें निस्वार्थ कहाँ है। भी पार्टी से लेना चाहे टिकट ले, अगर जमानत जब्त ना हुआ तब बोलिए। मुक्त करने आएंगे ना, वो भी उसी में मुक्त हो जाएंगे। गुणवत्ता का सामान नहीं डाला गया है और उसके बाद छड़ का उपयोग ही नहीं किया। सभापति बैठा है, संचालित कोई और कर रहा है, खाली वो स्थान पे है, रबर स्टैंप बन गए हैं। बीत गया दूसरा और जितना पैसा कमाना है कमा रहे हैं। हम चैलेंज करते हैं कि अगला बार जीत के दिखावे। यहाँ तो न करिए भ्रष्टाचार, अरे बाहर कर रहे हैं करिए ना भाई, यहाँ न करिए। सबको यहीं आना है। सबको यहीं आना। नहीं आए, देखने तक नहीं आया है कि क्या हुआ है। वो पिलर पर किसी का भविष्य लीजिएगा आप, बताइए। पूरा नगर परिषद से पूछते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी है गया जिला अंतर्गत जो है बोधगया प्रखंड के बोधगया नगर परिषद क्षेत्र में है। और बोधगया में आपको जहां पे मैं खड़ा हूं ये फल्गु निरंजना नदी है। आपको मैं बता दूं कि जरा सा कैमरा घुमा दीजिएगा कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उस जगह पे कल डुबाव पानी था, यहाँ पर भरपूर मात्रा में यहाँ पे पानी था। आज जो है पानी कम गया है। कल इस समय अगर यहाँ पे आते तो आप खड़ा नहीं होते, सीधे यहाँ से बह करके फल्गु डैम में पहुँच जाते मिनटों में, जितना तीव्र गति से पानी था और जितना डुबाव पानी था। लेकिन यहाँ पे खबर ये है नदी में शमशान घाट बनाया गया है। शमशान घाट ये लाखों रुपया के लागत से बनाया गया है और ये लाखों का लागत देखिए किस प्रकार से यहाँ पे डैमेज हुआ है। ये नगर परिषद बोधगया द्वारा ये बनाया गया है। ये जो लाश जलाने के लिए जो बनाया गया है, ये मैं नहीं कहता कि ये नहीं बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था, लेकिन ये नदी में नहीं, नदी के किनारे बनना चाहिए था। जहाँ पे शमशान घाट नदी के किनारे होती है, नदी के बीच में शमशान घाट नहीं होता है। ये सभापति बोधगया के ललिता देवी, उनके पति जो विजय मांझी गया जी जिला के भाजपा के पूर्वी जिला के अध्यक्ष हैं, उनको ये पता होना चाहिए था, चूँकि ये प्रतिनिधित्व करते हैं, ललिता देवी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बता दें कि ये लाखों रुपया के लागत से ये पानी में बहाने की कोशिश की गई है और ये बहाया भी गया है। ये क्या है, अब किस काम का रहा? यहाँ पे ना कभी कोई लाश जलेगा ना कुछ होगा। अब ये मतलब ये एक ऐसी रह गया, ये म्यूजियम के तरह हो गया। कि ये क्या लगता है कितना मजबूती से बना था ये? मजबूती तो कुछ नहीं है, न जेई समीक्षा किया न और कोई समीक्षा किया। अगर यहाँ तक बाढ़ भी आया है तो जो सभापति है वो देखने तक के नहीं आया है। इस पे क्या कहा जाए? अगर अभी तक वो लोग देखने नहीं आए, देखने तक नहीं आया है कि क्या हुआ है। अगर कोई कारणवश दुर्घटना हो जाए इस स्तर से तो क्या जवाब दे? क्योंकि एक तरफ लाश लेके आएंगे जलाने के लिए और फिर दोबारा जलाया जाएगा, यही होगा। न वहाँ का कार्यपालक का कोई ध्यान है, न और कुछ का ध्यान है किसी का कि यहाँ हुआ है क्या। आखिर इतना बाढ़ ग्रस्त लोग हैं, देखिए सीढ़ी है, ये चढ़ेगा और ढल जाएगा। ढले ये तो मतलब ईंट का यूज हुआ है बढ़िया से ना, और कुछ किया है, ईटा भी लगाया गया है तो 2 नंबर का, उससे भी ग्रेड कम का लगाया गया है। बोला गया है कि यहाँ की 35 लाख का टेंडर है। आपको लगता है कि ये 35 लाख का है? 35 लाख रुपया का है। 35 लाख का टेंडर है, ऑन रिकॉर्ड है ना, ऑन रिकॉर्ड 35 लाख है। अब 35 लाख रुपया ये पे मोक्ष के लिए हम ये किए, क्या किया है? ये किए हैं और तो मृत घाट बना दिए हैं इसको। कहाँ लोग ठहरेंगे? यहाँ है व्यवस्था इस तरह से? यहाँ लोग आएंगे दूसरे को जलाने के लिए, खुद जल जाएंगे। खुद जल जाएंगे, यही होगा और कुछ नहीं होगा। अभी तक
मुआयना भी करने नहीं उन लोग आया है कि आखिर हुआ है क्या। अभी नया नया बना, 10 दिन ही हुआ है बना हुआ। कुछ ही दिन विजय मांझी तो इस बात को लेकर ललिता देवी पूरा दौरा पीटा है कि हम ये किए हैं, मैनिफेस्टो में ये करेंगे, वो करेंगे, गली बना देंगे, नली। विकास दर देखा जाए अभी बोध गया का बहुत कम, बहुत तो कुछ है ही नहीं, चूंकि मैं लगातार इस बात को दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है। पूरा 3200 वार्ड घूम लीजिए, 3300, कहीं कुछ नहीं है। पानी का व्यवस्था वही है, सिंकेज का व्यवस्था वही है, नली का व्यवस्था वही है, टंकी का मतलब हर साल इन लोगों का टेंडर दिया जाता है पेयजल के लिए, कुछ नहीं, कहीं पे नहीं। हर एक चौराहा पर बाथरूम के दिया गया है, कहीं नहीं, कुछ नहीं। काली मंदिर यहाँ सामूहिक कार्यक्रम होता है, हम लोग 50 बार अर्जी डाले हैं वहाँ के लिए, 50 बार, कोई ध्यान नहीं। हर एक साल सामूहिक शादी 150-200 होता है, क्या नहीं ध्यान है उन लोग का? वहाँ पे तो एक बढ़िया मंडप बनना चाहिए। हाँ, कोई ध्यान नहीं है, अर्जी दे दे के थके, बाथरूम तक के नहीं दे रहा है। अभी सावन का महीना है, सावन का महीना है, यात्रीगण आते हैं, फिर आएगा पितरपक्ष मेला आएगा, कहीं तो सुविधा दीजिए। अभी इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 जो बनाया गया है, एक वो बैठने के लिए है और एक ये जलाने के लिए। जैसे एक फेस यही है, फेस को यही मानते हैं, बाकी और तो देखिएगा, जैसे उन लोग का कार्य का उजागर कहाँ पे होगा, हर एक पद पे तो आप नहीं चलिएगा, यहाँ वहाँ यहाँ। जिसके लिए अर्जी दिया गया है उस पर भी ध्यान नहीं है, लोग शिकायत लेके जाते हैं उस पर भी कोई ध्यान नहीं है, कभी नहीं, कुछ नहीं। हाँ होगा होगा, क्या मतलब है? मतलब बोध गया अभी अनाथ हो चुका है। हाँ, पूरा अनाथ। एक मुर्थोप्पा के नाम पे सभापति बैठा है, संचालित कोई और कर रहा है, खाली वो स्थान पे है, रबर स्टैंप बन गए हैं। हाँ, संचालित किसी और द्वारा किया जा रहा है, ये नहीं है कि वो कार्य कर रहे हैं, वो खाली सिग्नेचर कर रहे हैं और कुछ नहीं। नाम मात्र का फेस एक रखा है, बैक सपोर्ट कोई और है, वही संचालित कर रहा है इन लोग को, जैसे राउंड राउंड घुमा रहा है वैसे घूम रहा है। और इस तरह से ये भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरा भ्रष्टाचार। 35 लाख के टेंडर है, आपको लगता है, आप ही से जवाब करते हैं कि 35 लाख के टेंडर हो सकता है? देखने के बाद तो लगता ही नहीं है। ये तो सरासर ये तो मतलब कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है इसको देखने के बाद कि अभी जो इस प्रकार जो है बैठक करके इसको पारित किया गया, फिर इसको जो है मजबूत करने के लिए अभी 35 दूने 70 लाख 70 लाख लगेगा है? कोई समीक्षा नहीं, अभी तक 2-3 दिन हो गया है, कोई समीक्षा नहीं हुआ है, कुछ नहीं कि हाँ क्या वहाँ की स्थिति है, अभी नया बनाए हैं, कुछ तो हुआ होगा देखने के लिए, कुछ नहीं। कोई पदाधिकारी नेता वगैरह कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। पिंटू जी, सर क्या कहेंगे यहाँ पे जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार है? जो लोग जलाने आएंगे, लकड़ी देने आएंगे, वही उनको जो है लकड़ी देना पड़ जाएगा। सबसे पहले जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच करके जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इसका बना हुआ 10-15 दिन पहले ही उद्घाटन हुआ, अभी सही ढंग से उद्घाटन भी नहीं हुआ इसका। और क्या बतावे, बोलते हैं कि 35 लाख 30 लाख का टेंडर में पास हुआ, कहीं से लगता है कि आपको 30 लाख का ये बना हुआ है? नहीं, इस देखने से नहीं लगता। मुश्किल से मुश्किल 10 लाख रुपया लगा होगा, बाकी बंदरवाट कर लिया होगा मिली भगत से। किसी कारणवश अगर किसी का घटना हो जाता तो कौन जवाबदेही देता? नगर परिषद बोलता कि बाढ़ आ गया, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, जवाबदेही तो उन लोग नहीं, तो उस तरीके से न बनाना चाहिए। पूल के लेवल हो, इंजीनियर साहब को कहेंगे कि जो पूल का लेवल है उन लेवल से बनाना चाहिए आपको। आपको देखना चाहिए था कि नदी में तो पहली बार बाढ़ आया नहीं है, हमेशा आता है। ये नदी के बीच में है, नदी के बीच में तो बाढ़ आएगा ही ना। वही तो बोल रहे हैं कि नदी के बीच में है, बाढ़ आएगा। उस तरीके से बनाते, उस ढंग से बनाते, पुल के लेवल से बनाते, चारों पट्टी बाउंड्री वॉल कर देते कंक्रीट का। ये तो होना ना, खाली 8-10 लाख रुपया में बना करके बाकी पैसा बचा जो बंदरवाट करके सब निकल गया। हाँ, इसमें तो सब नहीं, एक मान लिया जाए यहाँ पे 2 बनाए हैं, पानी के टंकी लगाए हैं, सब कुछ उखड़ रहा है। देख, आप तो देख सकते हैं ना, मजबूती स्तर से बनाया नहीं ना गया है सर। यहाँ पर कंक्रीट अगर 5 फीट अंदर से जाता तो इसको कुछ होता? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसकी मजबूती नहीं है, मजबूती कुछ नहीं है। 3-6 गो पिलर पर बना हुआ है, 6 गो पिलर पर किसी का भविष्य लीजिएगा आप? बताइए, पूरा नगर परिषद से पूछते हैं, किसी का भविष्य लीजिएगा? ऐसा थोड़ी होता है। अरे कम से कम ये भी ध्यान रखिए कि सबको आना है यहीं पे। शोकाकुल परिवार आएंगे, पूरा
पूरा किसी बोध का भी, गया हर कोई किसी आए। का भी। सबको आना है यहाँ, यहाँ तो ना करिए भ्रष्टाचार। अरे बाहर कर रहे हैं, करिए ना भाई, यहाँ ना करिए। सबको यहीं आना है। सबको यहीं आना है एक दिन, तो यहाँ तो मजबूती से बनाइए। यहाँ भी बंदरवाट कर रहे हैं आप लोग पैसा का, ऐसा थोड़ी होता है। इनका तो हिसाब फिर अब जमराज जी लेंगे, चित्रगुप्त लेंगे जी। इन लोग का मौत से कोई डर नहीं है, इसका दीन धर्म से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। 5 साल है इनके पास, जेरम 3 साल बीत गया, 2 साल और जितना पैसा कमाना है कमा रहे हैं। हम चैलेंज करते हैं कि अगला बार जीत के दिखावे। विजय मांझी जो कि अभी सभापति है, उनकी वाइफ जीत के दिखावे। इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन लोग, ऐसा थोड़ी होता है। अरे काम करिए, हम ये नहीं करेंगे पैसा न कमाइए, लेकिन ढंग का काम करवाइए। नगर परिषद में तो ये हाल है, तो अभी वो विधायक के लिए टिकट के लिए भी दौड़ रहे हैं। हम तो बोलते हैं कि भगवान करे उसको दे, कि जनता एक वोट ना दे उसको। जो भी पार्टी से लेना चाहे टिकट ले, अगर जमानत जब्त ना हुआ तब बोलिएगा। जिस प्रकार से अभी पूरा बोधगया नगर परिषद के लोग उनसे झेल रहे हैं, तो उनको मतलब झेल रहे हैं उनको, मतलब वो झेल ही बाहर रहे हो गए हैं। बाहर हो गए हैं। अरे कम से कम हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मुक्ति धाम बना है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा था जब 35 लाख या 32 लाख में टेंडर पास हुआ था कि मुक्ति धाम बन रहा है, होगा, बहुत अच्छा है। और मुक्ति धाम मुक्त हो गया। मुक्ति धाम मुक्त हो गया, क्या कहेंगे आप? जो आएगा वो भी मुक्त हो जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बल्ला यादव, बोधगया वासी। चलिए, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? यहाँ पे चलते हुए बात करेंगे, आगे भी दिखाएंगे। आगे आ जाइए आप। यहाँ पे जो है 35 लाख के लागत से, जैसा कि बताया जा रहा है कि ये मुक्ति धाम बना, ये मुक्ति में यहाँ किसको मुक्ति दिया जा रहा है? तो मुक्ति जो मुक्त करने आएंगे ना, वो भी उसी में मुक्त हो जाएंगे। हैं? यहाँ पे जो इंजीनियर का जो है, अगर बात करें तो इंजीनियर का काम भी सही से नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे कोई मजबूती दिख रहा है, इधर से आइएगा गिर जाइएगा उधर ना, उसमें कोई मजबूती दिख रहा है। ये तमाम तो मैं मतलब कि उधर दिखाइएगा ज़रा, उधर देखिए वो पूरा किया गया सामान में गुणवत्ता का बहुत अभाव है। सही गुणवत्ता का सामान नहीं डाला गया है, और उसके बाद छड़ का उपयोग ही नहीं किया गया है, जबकि नदी का जगह था, छड़ बहुत ज़रूरी था। छड़ नहीं लगाया गया, नहीं। यहाँ भी पिलर का वही हाल है। देखिए सीढ़ी गिर गया, अब इस पर आदमी चढ़ेगा वो भी गिर जाएगा। पानी पीने वाला भी वही हाल, पूरा बह गया। सीढ़ी में तो कम से कम रॉड डाल देते। सीढ़ी में कोई मजबूती कुछ नहीं। कुछ नहीं, लूट सको तो लूट ये जगह। यहाँ तो कहा जाता है कि मतलब कि आप तो अंतिम दौर जहाँ होता है वहाँ तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए, कफन में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे यहाँ पे जो भी कुछ लोग कार्य करता है निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। ये निस्वार्थ भाव दिख रहा है। नहीं, निस्वार्थ भाव क्या है? पूरे के पूरे इसमें लोग खा गया है। निस्वार्थ है ये नहीं है, खाली स्वार्थ है ये, इसमें निस्वार्थ कहाँ है? हाँ सर, क्या कहेंगे? कहने लायक कुछ बचा ही नहीं है इसमें। जब मुक्ति धाम ही बचा नहीं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? टोटल का टोटल भ्रष्टाचार दिख रहा है। पैसा का जो टेंडर था वो भी बाढ़ के साथ पैसा बहाया गया है इसमें, और कुछ नहीं। पैसा फिर इसको मरम्मत किया जाएगा। इस बाढ़ में वो मुक्ति धाम नहीं बहा है, इस बाढ़ में वो 34 लाख रुपया बहा दिया गया है। ठीक है, इसमें अगर आप अगर कह रहे हैं कि इस बाढ़ में हमारा बोधगया का प्रसिद्ध मुक्ति धाम बह गया, मुक्ति धाम नहीं बहा। यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं उनका अपना गौरव बहा है, क्योंकि ये पर्यटक स्थल है, उनकी अपनी गरिमा बही है, और वो 34 लाख रुपए इस बाढ़ में बह गए हैं। मुक्ति धाम आज अचानक से मुक्त हो गया पहले ही बाढ़ में, और अच्छा हुआ कि मुक्त हो गया। हमें मुक्ति पाने के लिए ऐसे मुक्ति धाम की आवश्यकता नहीं है जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सचिन कुमार पचट्टी बोधगया। मांझी जी भी थे, ललिता देवी भी थे, यहाँ के और भी जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं सभी को आए हुए। तो उसी समय हम प्रश्न डाल दिए थे कि सर ये जो है बॉक्स यानी बिजली का जो भी सप्लाई देता है स्विच पानी में डूबा हुआ है, इसको ऊपर ही करवा देने में, इसका व्यवस्था करवा के थोड़ा ऊपर करवा दिया जाए, ताकि उससे क्या होगा कि इसका भी बचाव होगा और अगल बगल में करंट पानी के जरिए नहीं आएगा। ले बोले हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कहाँ हुआ। इसके अलावा और भी हम लोग से बोला गया, तो और भी हम लोग पेड़ पौधा सब इसको सर सफाई कर रहे हैं। फिर भी बोले थे कि आगे वाला जो कटाव जो हो रहा है उसके लिए कहीं पर अगर जो मिट्टी मिलता है, चाहे पत्थर मिलता है या कुछ भी मिलता है, तो ऐसा कर दिया जाए कि थोड़ा सा आगे डाल देने से क्या होगा कि ये सभी चीज़ को बचित हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में तो हम 2-3 मरतबे बोल दिए हैं,
और ये भी बाढ़ आया उस दिन यहाँ पे कोई आए थे? अगला वाला बाढ़ में कि ये वाला में कोई अभी नहीं आए, कोई नहीं। सिर्फ के 15-20 मिनट के बाद लाइन कटा है। अगर इस पे आप सतर्क नहीं रहते तो फिर तो आपको बिजली लग सकती थी। हाँ, तो अगले मरतबे भी जब हम डंडा से जब इसमें लाइन दिए थे ना, लकड़ी से एक तरफ मारो चढ़ाक से, तो हम तो लंबी लाइन मतलब लंबी डंडा से दिए थे, हम अपने होशियारी से भाग गए, चढ़ाक से किया था। लेकिन देखिए, ये सही बात बोल रहे हैं कि ये जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का, कि ये मुक्ति धाम तो बहने वाली चीज़ ही नहीं है। ये तो यहाँ पे जो भी प्रक्रिया पहले भी ये ना था तो भी यहाँ पे जो है काम हो रहा था, अच्छे से हो रहा था और आज भी अच्छे से होगा इसके बिना भी। लेकिन जो लागत लगाया गया है इसमें ये दिख गया है कि सभापति इसमें क्या किस प्रकार से गुणवत्ता वाली काम किए हैं, जेई किस प्रकार से जो अधिकारी पदाधिकारी इसमें जो संलिप्त हैं और ठेकेदार वो लोग कितना बढ़िया काम किए हैं, उनका जो है सारा पोल खुल गया है इस मुक्ति धाम में आकर के। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।